के 12 बज चुके हैं। खबर इतनी ज़रूरी थी कि रात के 12 बजे ही मैं वीडियो बनाने बैठ गई। सीमा हैदर केस, इसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आए हैं और एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर मैं मजबूर हो गई कि मैं रात को ही इस पर अपनी अपडेट दूं। सीमा हैदर को लेके इतना बड़ा शॉकिंग न्यूज़ मैंने ऐसा देखा कि भाई मैं यहाँ पे रात को भी सोने जा रही थी और मैं वीडियो बनाने पर मजबूर आ गई। जो ये केस है, इस पर पाकिस्तान से इतना बड़ा दावा किया जा रहा है रोशन अली आजिम सर के चैनल से कि भाई हम सोचने पर मजबूर हो गए और शायद आज मुझे ये सोचकर नींद भी ना आए। सीमा हैदर केस में सीमा हैदर का एक भाई एपी सिंह नहीं, इससे भी बड़ा जो इसको सपोर्ट करने वाला है, जिसके द्वारा ये इंडिया लाई गई है पाकिस्तान से, वो भाई इंडियन बताया जा रहा है। वो इस समय सऊदी अरब में बताया जा रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और अगर पूरी बातें रखूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट में सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करती हूँ। वो भाई के द्वारा एपी सिंह को फंड दिया गया था, ये चीज़ दावा किया जा रहा है। और ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर को डिपोर्ट करने की बात वहाँ पे कही गई थी कि 2-3 दिनों में सीमा हैदर डिपोर्ट हो रही। जब वो बॉर्डर पे पहुँचे, सीमा हैदर नहीं आई, उसके बदले में सीमा हैदर का घर इंडिया में सीमा हैदर के घर का उद्घाटन किया जा रहा था एपी सिंह के द्वारा। मैं बड़ी शॉकिंग हुई ये सब चीज़ें देखकर और मुझे बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सीमा हैदर को घर दिया गया है, लप्पू को नया घर दिया गया है, वहाँ पे दावा किया जा रहा है। और वो ऐसे बड़े बड़े 4-5 सबूत वो बंदा देने वाला है। उसका कहने का मतलब है कि पाकिस्तान से एक महिला थी, उसने जब सबूत दिए तो उसके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया गया। इसलिए रोशन अली आजिम का जो चैनल है, उस चैनल पर वो चीज़ें सबूत नहीं दिखाए जाएंगे क्योंकि उस पर बड़ी मेहनत लगी है। उसके बदले में उनने ये बोला है कि जो डिस्क्रिप्शन में नया चैनल का लिंक है उस पर वो वीडियो वो सबूत अपलोड करेंगे। वो सबूत बड़े बड़े हैं, उनके दावे हैं कि सीमा हैदर 1 से 2 हफ्ते के टाइम में पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी। भैया भारत में किसी को पता नहीं, वहाँ से ये सारे सबूत आ रहे हैं दावे के साथ। उनका कहने का है कि सीमा हैदर के उसमें बड़े बड़े सबूत आए। मैं समझ नहीं पा रही मैं कैसे आपके बीच इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूं। जो वीडियो देखा तो मैं खुद हिल गई उस चीज़ को देखकर, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दावा ये किया जा रहा है कि सीमा हैदर डिपोर्ट होगी, लेकिन उसके डिपोर्ट होने से पहले ही उसके घर पर हमला हो जाएगा। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों। ये चीज़ हम पहले से ही कह रहे थे, सीमा हैदर जब भी डिपोर्ट होगी तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती रही। जब जब सीमा हैदर को कोर्ट पे पेश करने की बात आई तो सीमा हैदर बीमार हो जाती है, सीमा हैदर के साथ कुछ न कुछ हादसा हो जाता है। और उसमें यह बोला जा रहा था कि सीमा हैदर जब डिपोर्ट होगी उसके 1 दिन पहले ही शायद सीमा हैदर के घर पे हमला हो जाएगा। उस हमले में सीमा हैदर घायल हो जाएगी। तो सोचिए ना कितनी बड़ी बात है, ताकि वो घायल हो जाए जिस कारण उसे डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा झोल है, वो तो हम कह ही रहे हैं, लेकिन ये कहानी किस तरीके से उलझा दी गई है बहुत बड़ी सोचने का विषय है। लोग कहते हैं हमारे पास कुछ काम नहीं, हम 24 घंटे सीमा 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 बोलते हैं। भाई हमारे देश में जो घुसपैठियाँ आई है इसके बारे में सोच कर हम इतने टेंशन में रहते हैं कि ये महिला न जाने आने वाले समय में ये क्या क्या करेगी। और ये दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर को जिसने भारत लाने की प्लानिंग की थी पूरे उसके साथ, उसको ये अंदाज़ा हो गया था कि सीमा हैदर उसे धोखा दे रही है। वो एपी सिंह ने, उसका दूसरा भाई जो दुबई में बैठा है, उसको इस चीज़ का इल्म हो चुका था कि सीमा हैदर उसे धोखा दे रही है। और जिसके लिए सीमा हैदर ने उसे मोटी रकम देने का वायदा किया था, वो रकम उसे दी ही नहीं गई। और जिसके एवज में उसने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया है। रोशन अली आजिम सर के चैनल पर जो यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने ये बात रखी है कि अब वो बंदा बहुत सारे सबूत उनको देने वाला है। उन्होंने ये भी बोला मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा, मैं अपने चैनल पे जो नया चैनल है उस पर सारी चीज़ें रखूंगा ताकि सीमा हैदर मेरे इस चैनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। तो सोचिए ये शातिर महिला का भारत आने का मकसद क्या है? क्या केवल लप्पू के चक्कर में भारत आई है, या लप्पू इसके हनी ट्रैप में फंस चुका है पूरी तरीके से, या एपी सिंह का मकसद क्या है? अब मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सीमा हैदर को मकान गिफ्ट दिया है। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, क्योंकि सीमा हैदर के पास यहाँ के कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है।
जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता उसको कहीं भी घर वो नहीं खरीद सकता है। तो फिर कौन शख्स है सीमा हैदर को घर दिया? अगर घर दिया है तो वो घर किसके नाम पर है? अगर है तो भारत में चीज़ क्यों नहीं आई? ये पाकिस्तान से जो दावे किए जा रहे हैं, वैसे रोशन अली आजिम सर के चैनल से जितने भी वीडियो आए हैं वो झूठ नहीं फैलाए अभी तक। अब कितना सच है कितना गलत, ये तो उस भाई के सबूत देने के बाद आएगा। जो बड़े बड़े दावे उस भाई ने किए हैं तो उसको सोचकर मैं अभी इतना परेशान हो चुकी हूँ कि आप मेरी शक्ल देख सकते हो। मैं रात के 12 बजे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गई। ये सीमा हैदर नाम की चिड़िया भारत में बैठकर किस तरीके से जाल बुन रही है आप समझ नहीं सकते हो। जितना लोग इसको आसान समझते हैं ना, ये उतना ही उलझा हुआ एक जाल भगोड़ी बना चुकी है। ये सीमा हैदर मोटी चमड़ी की जो औरत है, ये बहुत ही शातिर चालाक औरत है। इसका फंडा किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो दोस्तों बहुत दुख होता है हमारे देश में ऐसे घुसपैठी आकर जो अंदर खाने मकड़ी की तरह अपना ताना बना बुनकर बैठ जाते हैं ना, साथ में यहाँ पर बैठे जो गद्दार इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों से डर लगता है कि आने वाले समय में हमारे भारत की दशा क्या होगी। अब इसके बहुत सारे ऐसे पागल कुत्ते छोड़ दिए इसने जो हमारे देश की बहनों को बड़े अश्लील कमेंट करते हैं। इनको लगता है इनके गंदे कमेंट से औरतें बैठ जाएंगी। ये भारत की नारियां हैं, ये ना तो झुकी थी ना कभी झुकेंगी। इस बात को याद रखना चाहिए। कितना ही उनको गिराने का प्रयास करो, गंदगी का सफाई पे कभी असर नहीं होता। उसे जो गंदगी फैलाते हैं उस गंदगी को साफ करने वाले पहले से बैठे हैं। बहुत दुख होता है कि ये महिला हमारे देश में बैठकर इस तरीके का ताना बाना बुन रही है जो सोच सोच कर भारत की पब्लिक पागल हो चुकी है। जानते हैं भारत सरकार सक्षम है और इस पर अच्छा डिसीजन भी लेगी। देखते हैं AP सिंह के जिस तरीके के ताने बाने बुनकर इस भगोड़े को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये अपने मकसद में कामयाब होंगे? जिस तरीके से ये दावे करते हैं, जिस तरीके से ढीठपंथी से अपने देश के हर व्यक्ति के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, एक अवैध घुसपैठी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं, उससे तो यही लगता है भाई इनके ताने बाने बहुत दूर दूर तक है। और ये दावे जो किए जा रहे हैं कि AP सिंह के अकाउंट पे बहुत सारा पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, कितना हकीकत है कितना सही, ये तो जांच का विषय है। और भारत सरकार को ऐसी चीज़ों पर जांच करनी चाहिए कि किसके अकाउंट में कहां कहां से फंडिंग हुई है। अगर ये फंडिंग की जांच हो गई तो एक एक की पोल पट्टी खुलकर सामने आ जाएगी। वैसे ही यूट्यूब पर जितने लोग इस भगोड़े के विरोध में खड़े थे वो धीरे धीरे एक साइड से उसके सपोर्ट में जा रहे हैं। कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ के इस तरीके से अपराधी का साथ नहीं देते। कुछ तो स्वार्थ होगा भाई जो एक एक करके पलटी मारकर इसके पाले में जा रहे हैं। ये अपराधी महिला थी और अपराधी चाहे कितना ही सही बनने की कोशिश करे वो अपना अपराध नहीं छोड़ता है, कभी न कभी पलटी मार देता है। सीमा हैदर घुसपैठी थी, गलत तरीके से भारत में आई, 50 दिनों तक इसको छुपा कर रखा गया। इन 50 दिनों में इसने हमारे भारत के अंदर कौन सा ताना बाना बुना ये किसी को नहीं पता। अब जो दावे किए जा रहे हैं उस बंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसकी एक एक पोल पट्टी यहाँ पर खोल कर रखी जाएगी सारे सबूत के साथ। उनके पास सबूत है, ये उनका दावा है। देखना है ये कौन से सबूत हैं जो सीमा हैदर को पाकिस्तान से भारत तक लाने में जिनका हाथ था। वो कौन से सत्यता है कि भाई इसको घर दिया है तो किसने दिया, क्यों दिया, इन सब का सामने आना बहुत ज़रूरी है। और उसका ये भी दावा है कि ATS जांच कर चुकी है और उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नहीं आई हैं और शायद सोशल मीडिया पे चीज़ें आएंगी भी नहीं। मोबिन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस पर हमें भारत सरकार पर भी पूरा भरोसा है। सीमा हैदर जेल जाएगी, सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, सीमा हैदर पाकिस्तान डिपोर्ट होगी, इसका हमें 100% यकीन है। लेकिन जिस तरीके से अपराधी महिला ने लगातार कानून तोड़ा है उस पर भारत सरकार जो भी निर्णय लेगी हम अपनी सरकार के साथ हैं और हमें पूरा यकीन है। जिस तरीके का ताना बाना बुनकर ये औरत बैठी है, इसका जो साजिश है इसका पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत रात हो चुकी है और मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ, फिर भी मुझे लगा कि जिस तरीके से वहाँ से दावे किए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दावे किए जा रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा। रोशन अली आजिम सर के चैनल पर जो वीडियो बना है उस पर जो बड़े बड़े दावे किए हैं, उस दावे को सुनकर मैं भी मजबूर हो गई कि आप लोगों तक अपनी बात को रखूं। तो थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। बहुत दुखद है लेकिन क्या ही कर सकते हैं।
जब मुसीबत सर पे बैठी है तो अपना सर बचाने का प्रयास कर सकते हैं, गर्दन हम वो तो नहीं करा सकते हैं ना। इस महिला का अंत पता करना बहुत ज़रूरी है और हमें पूरा यकीन है हमारी जांच एजेंसी, हमारी सरकार इस पर सक्षम है और बहुत सख्त, बहुत अच्छा फैसला आने वाले समय में आएगा। इस भगोड़ी को इसके कर्मों का सजा जरूर मिलेगा और इस महिला के साथ साथ उन सब गद्दारों को सजा मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना इस तरीके के अपराधी तैयार बैठे हैं कब क्या करना है और देश में बैठे गद्दारों को पहचान कर इनको सजा देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सभी का, अपना अपना ध्यान सभी रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।